नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में है बहुत सारे अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे आपके बहुत सारे टाइम और पैसों की बचत होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की सबसे पहली टिप की तरफ। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि घर में मेहमान आने वाले हैं और अचानक से आपको बहुत ही कम टाइम में खाना तैयार करना होता है, या फिर समय कम है, घर वालों के लिए भी खाना तैयार करना हो, तो ये टिप आपके बहुत काम आएगी। और सबसे बड़ी बात, इस टिप को आप रोज ही अपना सकते हैं। इसके लिए आप दाल और चावल जो भी आपको बनाना है वो पहले से आप वॉश करके और सोक करके रख दीजिए। प्रेशर कुकर में डालिए अपनी भीगी हुई दाल, और जितना आपको पानी डालना है वो आप डाल दीजिए। अब दाल के लिए हम डालेंगे नमक और हल्दी। जो भी चीजें आप डालते हैं वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। नमक हल्दी डालने के बाद अच्छे से मिला लीजिए। और अब इसके बाद से प्रेशर कुकर थोड़े से बड़े साइज का रखिएगा। मैंने यहाँ पर लोटे में धुली हुई जो चावल थी वो पानी के साथ ले लिया है। अगर आपके पास इस तरह का लोटा नहीं है तो आप कोई कटोरा जो आपके प्रेशर कुकर में फिट आ जाए, या फिर कोई ग्लास अगर चावल कम है तो इस तरह से डाल लीजिए। अब हमारे जो छीले हुए अच्छे से वॉश किए हुए आलू हैं, तो मैंने यहाँ पर 4 बड़े बड़े आलू लिए हैं जिसका मुझे बनाना था भरता। आलू को मैंने डाल दिया है। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाइए, इसको चढ़ा दीजिए गैस पर। गैस पर अभी हम फ्लेम फुल रखेंगे। जब एक सीटी आ जाए तब इस फ्लेम को धीमा कर दीजिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में क्या होगा, चूंकि मसूर की दाल है तो 2 मिनट मैंने इसको एक्स्ट्रा डाल दिया है। अगर मूंग वगैरह की दाल है, कोई पीली दाल है, तो उसको आप एक सीटी में भी बंद कर सकते हैं। जब अच्छे से प्रेशर निकल जाए तो देखिए हमारी दाल, चावल और आलू तीनों ही चीजें बहुत अच्छे से बॉयल हो चुकी हैं। चावल के बर्तन को संभाल कर निकाल लेती हूँ। बर्तन सिर्फ बाहर से गंदा होता है, लेकिन इतनी देर में क्या होता है कि हमारा तीनों खाना बनकर तैयार हो जाता है। अब आलू का भरता बनाना है तो अलग से इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आलू को मैं इस तरह से दाल से निकाल लूंगी। आप चाहें तो आलू को एक बार वॉश कर सकते हैं, और लेकिन मैं इसको ऐसे ही यूज करूंगी क्योंकि सिंपल इस पे दाल के कुछ दाने ही लगे हुए हैं। दाल को अच्छे से मिला लीजिए, तड़का लगा लीजिए। हमारी दाल, चावल और सब्जी की पूरी तैयारी हो चुकी है। चावल भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि चावल भी एकदम बढ़िया जैसे पकने चाहिए थे, सॉफ्ट ऐसे पके हैं। तो इस तरीके से आप अपने समय और गैस दोनों की बचत कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारे इस तरह के किसी भी टी शर्ट को लेकर। कभी कभी क्या होता है, टी शर्ट तो नहीं होती है लेकिन उसके कॉलर जो होते हैं बहुत जल्दी ढीले पड़ जाते हैं। अब मेरे पास भी जैसे ये टी शर्ट था तो कॉलर इसकी ढीली हो गई। टी शर्ट क्योंकि मुझे बहुत पसंद है तो मैंने सोचा कि मैं इसे डिस्कार्ड नहीं करूंगी, मैं इससे जो है इसका जो कॉलर वाला पार्ट है उसको सही कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने एक बर्तन में ले लिए हैं कुछ आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स के ऊपर डाल दीजिए थोड़ा सा पानी। ये पानी इतना हो जितने में हमारे टी शर्ट की जो कॉलर है वो अच्छे से डिप हो जाए। तो कॉलर को पकड़िए और उसके बाद से इसी पानी में टी शर्ट की कॉलर डिप कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ कॉलर को डिप करने की जरूरत है, पूरी टी शर्ट को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसको आप 10 से 15 मिनट के लिए डिप करके छोड़ दीजिए। 15 मिनट के बाद टी शर्ट की कॉलर को निकालिए और जो इसमें पानी है उसको आप अच्छे से निचोड़ लीजिए। आप चाहें तो टी शर्ट की कॉलर को अच्छे से इतना झाड़िए कि जो पानी है, जो बूंद बूंद निकल रहा है, वो इसमें से निकल जाए। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, जो हमारी टी शर्ट की कॉलर है आप चाहें तो बहुत हल्के से छांव में 10 मिनट के लिए सुखा दीजिए। ध्यान रखिएगा कि इसको धूप में नहीं सुखाना है। अब इसके बाद से जब हमने 10 मिनट इसको छांव में सुखा लिया, उसके बाद से हम लेकर चलेंगे इसको अपने प्रेस की टेबल पर। प्रेस की टेबल पर हमें क्या करना है दोस्तों, प्रेस को एकदम हाई मोड पर गर्म करना है। प्रेस का मोड एकदम हाई रखिएगा। कॉलर के जलने का बिल्कुल डर नहीं है क्योंकि कॉलर पूरी तरह से गीली है। गीले कॉलर पर ही आपको बहुत अच्छे से प्रेस को चलाना है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं प्रेस को चला रही हूँ। प्रेस को हमें इतना चलाना है जितने में जो गीली कॉलर है वो अच्छे से सूख जाए। अच्छे से इसको ड्राई करेंगे, लेकिन हाँ सिर्फ प्रेस की मदद से। धूप में फैलाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि जो हमारे टी शर्ट की कॉलर है वो बहुत अच्छे से सूख जाती है। जहां जहां गीला पार्ट है वहां वहां पर प्रेस अच्छे से चलाइए। और अभी मैंने क्या किया है, टी शर्ट का जो कॉलर है उसको भी फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने से क्या होता है, इसकी क्रीज बन जाती है और फोल्डेड कॉलर पर भी अच्छे से प्रेस चलाइए। अब आपको साफ दिख रहा है कि जो टी शर्ट की ढीली ढीली सी कॉलर थी वो कितनी बढ़िया तरीके से सेट हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह हमने फालतू वेस्टेज होने से बचाया और टी शर्ट को दोबारा इस्तेमाल में ले सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है रोटियों को लेकर। गरम रोटी जब कभी कोई खाने वाला ना हो, फिर भी आप बना रहे हो और आपको लगता है कि रोटी में भाप बहुत ज्यादा है, नीचे का बर्तन गीला हो जाएगा, तब आप गर्मा गर्म रोटियों को इस तरह से किसी छन्ने में रख दीजिए। जो बड़ा छन्ना होता है उस पर हम रोटियों को रख सकते हैं। इससे क्या होगा, जो नीचे की भाप है वो निकल जाती है, रोटी हल्की सी ठंडी हो जाती है। अब इसके बाद जब आप इसको कैसरोल में रखेंगे,
अपने किसी टिश्यू पेपर में रैप करके या फिर नैपकिन में ही क्यों ना, तो रोटी में जो भाप है वो नहीं बनेगी और रोटी गीली नहीं होती है, क्योंकि हर बार कैसरोल में नीचे की रोटी गीली होने की समस्या होती है। तो जब भी आप रोटियों को बनाएं तो पहले आप इस तरह से किसी छन्नी में डालते जाइए, जिससे एक्स्ट्रा भाप निकल जाए और रोटियां हमारी सेफ हो जाएं। इस तरह से रोटियों का वेस्टेज बिल्कुल नहीं होगा। आइए देखते हैं आज की बहुत ही काम की टिप। ये यूजफुल टिप है स्पैटुलास को लेकर। हमारे आपके पास सभी के घर में कुछ न कुछ ऐसे पुराने स्पैटुला पड़े ही होते हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। इनका इस्तेमाल आज मैं आपको सफाई के लिए करना बताऊंगी। तो कोई पुराना स्पैटुला ले लीजिए। इसके साथ ही साथ हमें लेना होगा कोई सॉक्स थोड़ा सा मोटा ले लीजिए। सॉक्स को गीला कर लीजिए। गीले सॉक्स को अपने स्पैटुला पर चढ़ा लीजिए। अब ये जो सॉक्स है वो बहुत अच्छे से क्लीनिंग का काम करता है। हमने साथ में इसको थोड़ा सा हाथों से पीछे टाइट कर लिया है। अब इसके बाद से हमारे किचन कैबिनेट जो होते हैं दोस्तों, वहां नीचे आपको मैं दिखाऊं तो बहुत ज्यादा गंदगी जमी होती है, क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर झाड़ू और पोछा दोनों ही चीजें नहीं हो पाती हैं। हाथ डालते हैं तो कैबिनेट से हाथों के कटने वगैरह का डर होता है। तो स्पैटुला से इस तरीके से हम अपने किचन कैबिनेट्स के नीचे की बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा सोफे के नीचे का पार्ट होता है, बेड के नीचे का हिस्सा होता है, या फिर फ्रिज के नीचे का हिस्सा होता है। मैं यहाँ पर एक ही जगह की क्लीनिंग करके दिखा रही हूँ, पर आप देख रहे हैं कि जो सॉक्स है उसमें कितनी ज्यादा गंदगी निकल कर आ रही है। अगर किसी जगह पर आपको लगता है कि सिंपल पोछे से साफ नहीं हो रहा है, तो उस जगह पर आप थोड़ा फिनाइल या हार्पिक वगैरह डालकर भी इसी प्रोसेस से क्लीनिंग कर सकते हैं। ये क्लीनिंग करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। जो पुराना सॉक्स है वो गंदगी को एब्जॉर्ब करता है और स्पैटुला जो होता है वो थोड़ा टाइट होता है, जिसकी वजह से हम पोछे का काम आसानी से कर सकते हैं। होप करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। आइए देखते हैं आज की अपने नेक्स्ट टिप। और हाँ दोस्तों, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि मेरे व्यूअर कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी माचिस की तीलियों को लेकर। ये जो माचिस की तीलियां होती हैं बड़े ही काम की होती हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो माचिस की तीली के ऊपर ब्लैक हिस्सा होता है जिसको हम बर्न करते हैं, उसमें होता है फास्फोरस, मैग्नीशियम। ये दो चीजें जो होती हैं वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती हैं। हमारे बॉडी के लिए तो नुकसानदायक है, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट के लिए ये कभी कभी बहुत ही फायदेमंद साबित होती हैं। माचिस की 6-7 तीलियों को लीजिए और थोड़े से पानी में इनको भिगो दीजिए। भिगोने के बाद आपको इसको छोड़ देना है 1 से 2 घंटे के लिए। 1 से 2 घंटे बाद आपको दिखेगा कि जो पानी का कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाता है, यानी कि जो पानी है उसमें आ जाता है फास्फोरस और मैग्नीशियम। तीलियों को निकाल लीजिए। आप चाहे तो सुखाकर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उनको हटा दीजिए। अब ये जो पानी है इसमें माचिस की तीलियों के कुछ सत आ जाते हैं, कुछ कण आ जाते हैं। ये जो पानी होता है हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। अगर आपके किसी प्लांट्स में ग्रो नहीं हो रहा है तो इस पानी का इस्तेमाल उस पौधे में करिए। आपको जो है 15 से 20 दिन में एक बार ये काम करना है उस प्लांट की ग्रोथ के लिए। ये जो फास्फोरस होता है ये हमारे पौधों में खाद का काम करता है, उर्वरक का काम करता है। तो ये माचिस की तीलियों का पानी आप जरूर इस्तेमाल करिएगा अपने किसी ऐसे प्लांट में जो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है जिसमें। होप करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आएगी। आइए देखते हैं हमारी एक और नेक्स्ट बहुत ही मनी सेविंग टिप। कभी कभी क्या होता है, मेहमान आए लेकिन हमने खाना बनाया और सारा खाना कंज्यूम नहीं हुआ, तो ऐसे टाइम पर कभी कभी चावल बच जाते हैं। फ्रिज में जब कभी इस तरह से चावल बच गए हो ज्यादा, और चावल आपको टच जब आप करेंगे तो आपको लगेगा कि एकदम कड़क हो चुके हैं। अब इन कड़क चावलों को हम खाएं कैसे? तो कड़क चावलों को बिल्कुल नया सा बनाएंगे आज, जिससे आपके अगर मेहमान भी इंस्टेंट आ रहे हो तो आप उनको भी सर्व कर सकते हैं। उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपने जो है ये चावल इस तरह से इसको सही किया है। सबसे पहले प्रेशर कुकर ले लीजिए। चावल को हाथों से इस तरह से फोड़ लीजिए, यानी कि इसके दाने दाने अलग कर लीजिए। अच्छे से चावल का एक एक दाना आप अलग करिए। उसके बाद से अब जब हमने प्रेशर कुकर में चावल फैला लिए तो आप डालिए यहाँ पर थोड़ा सा, लगभग 1 कप के अकॉर्डिंग पानी। जैसे मैंने यहाँ पर चावल जितने लिए थोड़े से ज्यादा है तो मैंने 1 कप पानी डाला है। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाइए और इसको चढ़ा दीजिए गैस पर। अभी हम क्या करेंगे, गैस पर चढ़ाने के बाद फ्लेम को फुल रखेंगे। क्योंकि हमने इसमें पानी डाला है तो जलने का डर नहीं होगा, तो आप फ्लेम को जो है हाई रख सकते हैं। हाई फ्लेम पर इसमें आएगी 1 सीटी। 1 सीटी आने के बाद गैस को बंद कर दीजिए। प्रेशर कुकर को अभी अच्छे से प्रेशर रिलीज करने दीजिए। उसके बाद से जब हम ढक्कन को हटाते हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे कि आपके जो चावल हैं वो कितना बढ़िया से कुक हो चुके हैं। ना ही ये ओवर कुक होते हैं, ना ही ये जलते हैं। बहुत अच्छे से बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, नए जैसे हो जाते हैं, जैसे आपने इनको अभी बनाया हो। ये काम आप इन चावलों को तड़का देकर भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में जब इस तरह से चावल को
हम अच्छे से पका लेते हैं तो ये बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं और खाने में बड़े ही टेस्टी लगते हैं। अब आप इनको सब्जी के साथ, दाल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। जब भी कभी फ्रिज में चावल पड़े हों, उनको तड़का लगाने का मन नहीं हो, तो ये वाली टिप आपके बहुत काम आएगी। जब हम चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती का इतना कचरा तो हमारे पास निकलता ही निकलता है। तो ऐसे टाइम पर जब कभी आपके पास चाय पत्ती ऐसी पड़ी हो और आपके ये किसी काम ना आ रही हो, तो चलिए इसका एक बहुत अच्छा सा इस्तेमाल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें अदरक है, तुलसी है, कोई बात नहीं, आपको इसको निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर चाय पत्ती ली है जो कि 1 कटोरी है। अब इसके बाद से मैं यहाँ पर डालूंगी आधा चम्मच के करीब नमक। नमक मैंने जो सिंपल घर में खाया जाता है वही नमक लिया है। चाय पत्ती के साथ नमक को अच्छे से मिला लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों अपने किचन सिंक के पास। हमारा जो किचन सिंक कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा ग्रीसी सा लगता है। हमने इसमें तेल घी के बर्तन वॉश किए होते हैं तो ग्रीसी सा होता ही है, साथ ही इसकी शाइन भी बहुत ज्यादा हमें नजर नहीं आती, चाहे हम इसको डिटर्जेंट से कितना भी वॉश करें। अब हम क्या करेंगे, जो चाय पत्ती है उसको हम अपने सिंक में इस तरीके से डालेंगे। ध्यान रखें कि आपके किचन सिंक में जाली होनी चाहिए, नहीं तो चाय पत्ती जो है सिंक के अंदर जाके नाली को ब्लॉक कर सकती है। अब ये जो चाय पत्ती है इसको हाथों से ही ऐसे रब कर लीजिए। हमने इसमें नमक डाला है, नमक जो है एक क्लीनिंग एजेंट होता है और चाय की पत्ती जो होती है वो भी क्लीनिंग के बहुत ज्यादा काम आती है। चाय पत्ती में किचन सिंक को इस तरीके से अच्छे से फैला लीजिए। चाय पत्ती से ही आप सिंक को अच्छे से रब कर दीजिए। रब करते करते ही देखेंगे कि आपके हाथों से जो सिंक की चिकनाई है वो निकलने लगी है। चारों तरफ अच्छे से करना है। अब ये जो मोटी मोटी चाय पत्ती है इसको निकाल लीजिए, इसको इसमें छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो ये पानी के रास्ते बह के और हमारी नाली को ब्लॉक कर सकता है। तो अच्छे से चाय पत्ती के टुकड़ों को हटा लीजिए। तो सिंक में हम जितना भी हाइजीन का ध्यान रखते हैं उतनी हमारी सिंक नीट एंड क्लीन दिखती है और नाली में ब्लॉकेजेस वगैरह भी नहीं होते हैं। अब इस चाय पत्ती को हटाने के बाद दोस्तों नॉर्मल पानी से अपनी सिंक को अच्छे से साफ कर लीजिए। यहाँ पर अभी डिटर्जेंट लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल चाय पत्ती से ही वॉश करके मैं आपको अपना सिंक दिखाऊंगी कि सिंक कितना ज्यादा क्लीन एंड क्लियर हो चुका है। तो ये देखिए सिंक हमारा बिल्कुल चमकने लगा है। इसमें जो स्टील की शाइनिंग खत्म हो गई थी वो शाइनिंग भी नजर आने लगी है। तो मुझे तो ये टिप पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। मैं 10-15 दिन पर एक बार इस टिप को ट्राई जरूर करती हूँ। और आपने ये टिप कभी ट्राई की है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है सर्दियों में कढ़ी को लेकर। सर्दियों के दिन में अक्सर कढ़ी खट्टी नहीं बनती है। रीजन यही है क्योंकि हमारे पास दही खट्टी नहीं होती है। दही हम घर में जमाते भी हैं तो वो 4 से 5 दिन तक खट्टी नहीं होती है, चाहे उसको कितना भी रखिए। तो ऐसे टाइम पर अगर आपको खट्टी कढ़ी खाने का मन है और सर्दियों के दिन है तो ये छोटी सी टिप फॉलो करिएगा, आपकी कढ़ी बहुत ज्यादा खट्टी बनेगी। इसके लिए आपने जो भी दही या छाछ लिया है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है छाछ, मैंने मार्केट से बटर मिल्क मंगाया था और मैंने यहाँ पर भगोने में इसको निकाल लिया है। जिस बर्तन में आपको कढ़ी बनानी है या फिर अलग किसी बड़े बर्तन में आप छाछ को निकाल लीजिए। इस छाछ में हमें डालना है वही चीजें जो हम कढ़ी में डालने वाले हैं, लेकिन आपको ये काम करना है कढ़ी बनाने के कम से कम 2 घंटे पहले। जब आप छाछ को बर्तन में निकाल लीजिए तो इसमें डाल दीजिए थोड़ी सी हल्दी, जितना भी मतलब आपको कढ़ी में चाहिए हल्दी, और नमक। नमक आपको डालना है उतना ही टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको पूरी कढ़ी में चाहिए। हल्दी और नमक डालने के बाद अब आप यहाँ पर चाहें तो बेसन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे बनानी थी पतली कढ़ी, जो मारवाड़ी एकदम खट्टी कढ़ी बनती है, मुझे वही चाहिए थी, तो मैं यहाँ पर बेसन भी ऐड कर रही हूँ। मुझे छाछ में जितना बेसन चाहिए था वो मैंने ले लिया। तीनों चीजों को अच्छे से मिलाएंगे और अब इस मिक्सचर को किसी गर्म जगह पर 2 घंटे के लिए रख दीजिए। आप ये काम रात में भी कर सकते हैं। जैसे आपको नेक्स्ट डे कढ़ी बनानी है तो आप अच्छा सा मिक्सचर बनाकर और ढककर किचन के एक कोने में रख दीजिए। अगर रात भर का टाइम नहीं है तो मॉर्निंग में 2 घंटे धूप में रख दीजिए या फिर किचन में कहीं काउंटर टॉप पर 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। छाछ में चूंकि हमने डाल दिया है नमक, नमक जो होता है वो छाछ को करता है खट्टा करने का काम। बहुत ही बढ़िया तरीके से छाछ हमारी खट्टी हो जाती है। उसके बाद से जब हम अपनी कढ़ी बनाते हैं तो ये कढ़ी बहुत ज्यादा खट्टी बनती है। दूसरी एक टिप और है कढ़ी बनाने को लेकर कि जब आप कढ़ी को बनाएं तो जब इसमें उबाल आ जाए तो सिम फ्लेम पर अपनी कढ़ी को कम से कम 40 मिनट से 50 मिनट के लिए जरूर छोड़ दीजिए। सिम फ्लेम पर कढ़ी हमारी जितनी ही पकती है, जितनी ही कढ़ाती है, कढ़ी उतनी ही खट्टी बनती है। तो सर्दियों के दिनों में कढ़ी बनाने की ये जो 2 टिप्स हैं आपको कैसी लगी और आप इनको ट्राई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट टिप है हमारे दरवाजों को लेकर। हमारे जो फाइबर के दरवाजे होते हैं इनका जो कुंडा होता है, जैसे मेरे फाइबर का जो दरवाजा है वॉशरूम का, इसका ये जो पेज है वो निकल गया। पेज निकलने के बाद जरूरी नहीं है कि हर बार कारपेंटर हमें मिल जाए, तो मुझे भी कारपेंटर नहीं मिला तो मैंने लगाया एक जुगाड़।
क्योंकि ये कुंडा निकला हुआ था, दरवाजा बंद नहीं होता था। तो मैंने क्या किया, इसका जो ये बक्कल था इसको निकाल कर पीछे लगा दिया डबल साइडेड टेप। आपको जो व्हाइट व्हाइट पार्ट दिख रहा है वो है डबल साइडेड टेप का। डबल साइडेड टेप लगाने से हुआ ये कि हमारा कुंडा जो है बहुत अच्छे से फाइबर के दरवाजे में स्टिक हो गया और हमारा जो ये हैंडल है वो आसानी से इस पर घूमने लगा। तो इस तरह का व्हाइट टेप मार्केट में इजीली मिल जाता है, वही मैंने इस्तेमाल किया है। अच्छे से लगाया है टेप को और एकदम टाइटली टक कर दिया है। अब हम जब इस हैंडल को हिला रहे हैं तो दरवाजा बंद भी हो रहा है, साथ ही एक बार हमारे ये काम 4-5 महीने तक चल भी जाएगा। तो कारपेंटर मिले ना मिले हम उस पर डिपेंड नहीं हो रहेंगे। तो इस तरह आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।